अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलिशा बतूल। आप देख रहे हैं 14 स्टार यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं सकीना बिनते हुसैन कौन है? नाम का क्या मकाम है? नाम के फज़ाइल व मसाइब क्या हैं? तो अगर आप भी बेटी के बाप हैं और सीना दिल में रखते हैं तो जिगर थाम कर सुने, कौन है सकीना? हबीबे खुदा रहमतुल्लाहिल आलमीन, खातिमुन नबी, फ़ख्रे अंबिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे और लाडले नवासे, अली और फातिमा के दिल का चैन, नूरे ऐन, शाफ़ी महशर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि सकीना मेरी नवाज़िश शब की दुआओं का नतीजा है। काश जो मिले तो इतना पूछती बाबा मेरे, मांगा था सकीना को क्या जिंदा के वास्ते। सकीना सलामुल्लाह अलैहा 20 रजब 56 हिजरी को इस जहान फ़ानी में तशरीफ़ लाईं। सकीना के मायने हैं ज़हनी और कल्बी सुकून। पर बाप के सीने पर सोने वाली और फुप्पू की चहती इस बच्ची को सुकून न मिला। नाज़ो नाम से पली इस बच्ची पर वो ज़ुल्म ढाए गए जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। सिर्फ 4 साल की उम्र में सकीना सलामुल्लाह अलैहा यतीम हो गई। ये हो नहीं सकता कि करबला का जिक्र हो और सकीना का जिक्र ना हो, जो आशूर के दिन ढलने तक अपने से छोटे बच्चों को ये कह के दिलासा देती रही कि अम्मू यानी अब्बास अलमदार पानी लाएंगे। मासूम को क्या खबर थी कि इसके अम्मू तो आज नहर के किनारे बाजू कटाएंगे। असर आशूर से पहले जनाब अब्बास की शहादत के बाद सकीना खामोश हो गई और फिर मौत के वक्त तक पानी न मांगा, क्योंकि सकीना को आस थी कि इसके चचा अब्बास ही पानी लाएंगे। अब्बास तेरी लहर पे उसे रोने की आस थी, बाद तेरे कब सकीना को पानी की प्यास थी। तारीख गवाह है कि शहादत जनाब अब्बास अलंबरदार के बाद अलतश हाय प्यास की सदाएं बुलंद नहीं हुई। मक्तल में दर्ज है कि 11 मुहर्रम 61 हिजरी को आले अतार को पाबंद सलासल करके बाज़ारों में से गुजारा गया तो सबसे ज़्यादा इस मासूम को तकलीफ़ें उठानी पड़ी। करबला से कूफा से शाम और शाम का ज़िंदा ही इनके आखिरी आरामगाह बन गया। इस तवील सफ़र में सब बीवियों को एक ही रस्म से बांधा गया था। ये बेबी चूँकि कद में छोटी थी, इसलिए जो अपना सर उठाता था बीबी सकीना के गले की रस्म खिंच जाया करती। एक गोशवारे दो असर आशूर के ही दिन खींच लिए गए थे, जिसकी वजह से आपके कानों का खून आपके कुर्ते तक आ पहुँचा था। अब आपके गिरिए और रस्म की तकलीफ़ से आपकी चीख पर जालिम अपनी पूरी ताकत से आपको वक्तन फ़वक्तन तमाचा मारता जा रहा था। यूँ आपके चेहरे का रंग भी बदलता रहता था। आपने गौर किया कि 4 साल की बच्ची का चेहरा एक बड़े आदमी के हाथ से कितना छोटा होता है। रावी के मुताबिक हर मारने वाले के हाथ और अंगूठी के निशान आपके चेहरे पर पड़ जाते थे। एक रोज़ बीबी सकीना अपने बाबा और चचा को याद कर बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत आहो बका कर रही थी। आपकी ऐसी बका पर तमाम बीवियाँ भी गिरिया कर रही थीं। जिंदा के अंधेरों से न घबराओ सकीना, दीवारों से सर ऐसे न टकराओ सकीना, तड़पेंगे बाबा और चचा की लाशें सकीना, रोकर उन्हें न इस तरह बुलाओ सकीना। यजीद बीवियों के इस कदर रोने से परेशान हुआ तो इसने पूछवाया कि क्या मामला है, तो इसको बताया गया कि हुसैन इब्न अली की छोटी बच्ची अपने बाबा को याद कर रो रही है। यजीद मलून ने अपने अहबारों से पूछवाया कि इस बच्ची को किसी तरह खामोश कराया जाए, तो यजीद को किसी ने कहा कि अगर सर हुसैन जिंदान में भिजवा दें तो ये बच्ची खामोश हो जाएगी। फिर ऐसा ही किया गया, सर हुसैन जिंदान में भिजवाया गया। सिर्फ सर हुसैन का आना था, एक हशर बबा हुई। तमाम बीवियाँ एहतरामन खड़ी हो गईं। सैयद सज्जाद आबिद ईमार तोको जंजीर संभाले बाबा हुसैन का सर को लिए आगे बढ़े। जब बीबी सकीना की गोद में बाबा का सर आया तो बच्ची ने लरसते होश इमाम आली मकाम के रुखसार पर रख दिए। कभी माथा चूमती, कभी लबों का बोसा लेती, रोती जाती और शिकवा करती जाती थी। बाबा जालिम ने मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरे कानों के गोशवारे खींचे गए, मेरे कानों को ज़ख्मी किया गया और मेरे कानों से खून जारी रहा। बाबा चल चल के मेरे पाँव में छाले और छाले से खून जारी हो गया। बाबा हमें बाज़ारों में से गुजारा गया। बाबा मुझे
تھا۔ بابا میں کبھی آپ کو بلاتی تو کبھی بھائی علی اکبر کو بلاتی تو کبھی چچا عباس کو بلاتی۔ بابا میرا اس قید خانے میں دم گھٹتا ہے، مجھے اس قید خانے سے بلا لو بابا۔ پیاسی سکینہ روتی رہیں، اپنے بابا سے فریاد کرتی رہیں اور پھر بلاخر خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہو گئے اور پھوپھی زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے زندان میں ہی اس معصوم بچی کو اسی خون اور آلود کڑتے میں دفنا دیا۔ یا رب کوئی معصومہ زنداں میں نہ تنہا ہو، بابن نہ ہو آئیں رونے پہ نہ پہرا ہو۔ آخر میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ اس ویڈیو کو لائک کریں یا کمنٹ کرنے کی زحمت کریں، لیکن اس پیغام سکینہ کو شیئر ضرور کریں۔ پروردگار سے واسطہ ہے اس معصوم کم سن مظلوم یتیم بی بی سکینہ کا پھر کسی کم سن بیٹی کو اس طرح یتیم نہ کرنا۔ اللہ حافظ۔ کاش جو ملتے تو اتنا پوچھتی بابا میرے، مانگا تھا سکینہ کو کیا زندہ کے واسطے۔ ہے بے کفن آپ ہو بے کفن رہے گی بیٹی، بے کفن آپ ہو بے کفن رہے گی بیٹی، ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا